Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दक्ष। मैं अपने चैनल MDN फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको डेली इंटरमीडिएट और 11th क्लास के आपको डेली नए नए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं आपके चैप्टर से, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करते रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4, वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। तो उसी में एक टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि बहुत बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार आ चुका है कि समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक स्थापित कीजिए और इसके धारिता का निर्भरता बताइए कि ये धारिता किस किस पर निर्भर करती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस टाइप का आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालिए तथा उसकी निर्भरता को बताइए, यानी कि धारिता किस किस चीज़ पर निर्भर करती है ये बताइए। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, धारिता मैंने बताई थी। धारिता क्या होती है? C बराबर Q/V। C बराबर Q/V बताई थी मैंने। तो एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताते चला C बराबर Q/V। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। धारिता निकालनी है तो C निकालने के लिए V का मान निकालना होगा। C निकालने के लिए V का, यानी कि विद्युत विभव का मान निकालना होगा। V जब पता होगा जब हमें E का मान पता होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रोसीजर क्या है? C निकालने के लिए V का मान पता होना चाहिए और V का निकालने के लिए E का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम E निकाल लेंगे, E से V निकाल लेंगे और V से C निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इससे पहले आपको बता दूं, दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 3rd चैप्टर में पढ़ा था हमने, गॉस की परिमेय में। क्या फॉर्मूला था वो आपका? वो फॉर्मूला था आपके पास E बराबर σ/2ε0। ये तो था E बराबर σ/2ε0। और प्लेटों के बीच में क्या था? ये 2 हट जाता था आपका। क्या हट जाता था? 2 हट जाता था। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या था? Q/A था आपका। सिग्मा बराबर Q/A था, तो एक सिग्मा बराबर Q/A तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा की जगह क्या रख देंगे आप? Q/A इंटू ε0। और K का मान यहाँ वायु के लिए 1 था। अगर K का मान होगा तो रख देंगे, नहीं होगा तो नहीं रखने। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये। और दूसरा फॉर्मूला आपको पता होगा, V बराबर क्या था? E इंटू एक्स, बीच की दूरी E इंटू एक्स, या आप मैंने बताया था E बराबर V/R या x मान लेते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है आपके पास फॉर्मूला? E का मान यहाँ से निकाल लेंगे और E का मान जो उठा के फॉर्मूले 2 में रख देंगे और आपके मान C का मान आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर करते हैं। देखो क्या होगा, देखो चित्र समझो, मैंने पहले ही बना दिया। दो समांतर प्लेट है, दो समांतर प्लेट, दोनों क्या है? एक दूसरे के सामने रखी हुई है। दोनों एक दूसरे के सामने रखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आपके दो समांतर प्लेटें हैं। एक प्लेट को मैंने विद्युत विभव दिया, V दिया हमने। क्या दे दिया? V वोल्ट दे दिया आपने। ठीक है, बैटरी से जोड़ दी, तो जब बैटरी से जोड़ दी तो इसके सिरे पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं अंदर लिख रहा हूं, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और प्रेरण के कारण बराबर वाली पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। निगेटिव, जितना इस पर चार्ज होगा उतना ही निगेटिव इस पर चार्ज होगा। मैंने बताया था प्रेरण के कारण इस पर प्लस चार्ज है, तो दूसरी वाली पे कौन सा पहुंच जाएगा? निगेटिव चार्ज। और इसके बाहरी सिरों पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ? पृथ्वी से ग्राउंड कर रहा हूँ, पृथ्वी से संबंधित कर दिया इसे। ठीक है बच्चों, इसे क्या कर दिया? पृथ्वी से संबंधित कर दिया। तो ये चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा तुम्हारा? पृथ्वी में चला गया, तो चार्ज हट जाता है। ठीक है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच में एक पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया मैंने। पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया। ठीक है, क्या भर दिया इसमें? पैरावैद्युतांक पदार्थ। और K इसमें पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया है। प्लेटों के बीच की दूरी x है, बीच में पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया है। एक प्लेट को बैटरी से जोड़ दिया, जिस पर प्लस आवेश आ गया और उसके प्रेरण के कारण दूसरे पर निगेटिव, बाहर की सिरे पर पॉजिटिव है, लेकिन उसे मैंने बैटरी से संबंधित कर दिया। और ये जुड़ी हुई है प्लेटों से, ऐसे थोड़े रखी होगी वायु में, तो क्या है? संपर्क में रखी हुई है, पृथ्वी से सटाकर रख रखी है इसको। ठीक है, बीच की दूरी x है। तो देखो मैंने बताया था C निकालने के लिए V निकालना पड़ेगा और V निकालने के लिए E। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
देखो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है जी? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है आपका? Q अपॉन A। और दूसरा इसमें K भी है, इसमें K भी तो है, तो K कहाँ लगाएंगे हम? K यहाँ पर लगा देते थे, तो सिग्मा की जगह क्या रखेंगे हम? Q अपॉन A। तो E का मान आपके पास आ गया Q अपॉन KA इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एक समीकरण आ गई। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। क्या आ गया आपके पास? E बराबर Q अपॉन A K इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो अब हमें E का मान अगर आपके पास आ चुका है तो मुझे क्या निकालना? V निकालना। तो देखो हम देखेंगे परंतु वैद्युत विभव, परंतु वैद्युत विभव, विभव क्या आता है जी? V बराबर E इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है? X। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्या रखेंगे? 1 से E का मान, E का मान 2 में रखने पर, इस E का मान उठा के इस समीकरण 2 में रख दो तो क्या बन जाएगा? V बराबर E का मान कितना है? Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट इंटू में X। ठीक है बच्चों, ये आपके पास V का मान आया। किसका मान आया? V का मान। हमें निकालना है वैद्युत धारिता, परंतु वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता हमें निकालनी है। धारिता, धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V, और V का मान उठा के इसमें रख दो। V का मान रखने पर, मान रखने पर रखिए जी V का मान। देखो इस आगे का मैं इधर समझा देता हूँ। V का मान रखने पर इधर रखेंगे V का मान, C बराबर Q, और V का मान क्या है? ये रहा Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट इंटू में X। Q से आपका Q कैंसिल, ये कहाँ पहुंच जाएगा? आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो C बराबर आया KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में X। तो स्टूडेंट ये क्या है? आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपके पास आ चुकी है। ठीक है बच्चों, क्या अगर हमने C निकालना, C निकालने के लिए E निकालना। प्लेटों के बीच में वैद्युत धारिता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हम। और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A, Q अपॉन A। तो ये रख दिया यहाँ पर Q अपॉन KA एप्सिलॉन, K पैरावैद्युतांक है तो K भी यहाँ पर रख दिया। हमें V निकालना था। V बराबर क्या होता है? A इंटू एक्स। ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। V बराबर A इंटू एक्स। E का मान उठा के इसमें रखा तो V का मान आ गया Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट इंटू X आ गया। हमें निकालनी थी वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो V का मान रखने पर क्या आ जाएगा? C बराबर Q से Q कट गया, C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में X। ठीक है बच्चों, ये आपके पास वैद्युत धारिता का फॉर्मूला आ गया। अब बोर्ड में ये 3 नंबर का पूछने को आता है। 2 नंबर अगर 5 नंबर का आएगा तो कैसे आएगा? 5 नंबर में वो क्या दे देगा? देखो बच्चों 5 नंबर में पूछ लेगा इसकी निर्भरता, ये किस किस पर निर्भर करेगा, ये किस किस पर निर्भर करेगा। देखो बच्चों ये इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है आपका? C समानुपाती है KA अपॉन में X के, इसके अकॉर्डिंग यही तो है। तो पहला पार्ट C समानुपाती KA अपॉन में X। अगर K पैरावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो C बढ़ेगी, C का मान धारिता बढ़ेगी। मैंने पहले बताया था पैरावैद्युतांक पदार्थ धारिता को बढ़ा देता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पैरावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो C का मान धारिता बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी धारिता आपकी बढ़ जाएगी। और अगर बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी? घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि C समानुपाती है K के, C समानुपाती है A के, और C व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन X के। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा K, C बढ़ेगी, A बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगी। लेकिन X बढ़ेगा तो C क्या होगा? घटेगा। उल्टा चल रहा है, C क्या होगा? घटेगा। ठीक है बच्चों, अगर C व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन C के, तो क्वेश्चन पूछने को आता है 2 प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है। क्षेत्रफल कितना कर दिया? 2 गुना। देखो इसके अकॉर्डिंग C समानुपाती है KA अपॉन में X। ये आपके पास फॉर्मूला आया है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहले आपका फॉर्मूला ये है। उसने कहा
कि जो आपका क्षेत्रफल है वो तो 2 गुना हो गया, 2a हो गया, यानी कि a डैश 2a हो गया, और बीच की दूरी यानी कि x हो गई आपकी आधी, x/2 हो गई। तो धारिता कितनी होगी, c डैश कितना होगा, तो c डैश देखो कैसे निकलेगा, c डैश, c का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा k a डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x डैश। ठीक है बच्चों, तो आपके यहाँ वैल्यू रखेंगे, k आपका एज इट इज, a क्या है 2a, और एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा ही अपॉन में 2 को आप यहाँ भी लिख सकते हो गुना 2, x का मान कितना है x/2, और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, और 2 का पहुंच जाएगा ऊपर, और 2 ऑलरेडी हो रही है, तो 2 गुना 2, तो कितना हो गया 4। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि c डैश, और इसका मान कितना है c, तो c डैश बराबर 4 इंटू सी। तो क्या हो रही है, नई धारिता 4 गुना हो जाएगी, नई धारिता 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल की दूरी, क्षेत्रफल 2 गुना करे और प्लेटों की दूरी आधी करे, तो नई धारिता कितने गुना आई, 4 गुना आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था, 5 नंबर में पूछने को आता है, तो इसे आप प्लीज नोट करते रहे, जैसे मैंने कराया ऐसे ही नोट कर ले, बड़ा इजी तरीके से। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। तो बच्चों ये थी आपकी पैरावैद्युतांक भरने पर बीच में। एक इसी के अकॉर्डिंग आता है आपका दूसरा डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक पट्टी रख दे पैरावैद्युतांक की आंशिक रूप से। पहले तो पैरावैद्युतांक पूर्ण रूप से भरा हुआ था, अब ये क्या कह रहा कि वो एक पट्टी रख दी बीच में, क्या रख दी, पट्टी रख दी, एक समांतर प्लेट के पैरावैद्युतांक की क्या रख दी, पट्टी रख दी। इसमें पैरावैद्युतांक पदार्थ भर रहा, इसमें क्या भरा हुआ है, पैरावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी है t, दूरी कितनी है इसकी t। तो अब वैद्युत धारिता कितनी होगी, अब वैद्युत धारिता कितनी होगी, तो बच्चों सेम प्रोसीजर है, c निकालने के लिए v का मान पता होना चाहिए, v निकालने के लिए e का मान पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो हम वायु के लिए निकाल लेंगे, बाहर बाहर के लिए, बाहर बाहर के लिए, और एक निकल लेंगे अंदर अंदर के लिए, इस पट्टी के कारण, इस पट्टी के कारण। तो देखो पहले वायु के लिए निकाल रहा हूं मैं, वायु के लिए, वायु के लिए यानी कि बाहर बाहर के लिए, तो ई का मान कितना होगा जी आपका ई बराबर क्या, अभी तो हमने पढ़ा है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और वायु के लिए के का मान कितना होता है 1, तो के आप हटा दोगे, वायु के लिए के का मान कितना होता है 1, तो ई बराबर Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया ई का मान। अब ई का मान आ गया तो वी निकाल लेंगे, वी बराबर क्या होता है ए इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, ई का मान कितना Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में एक्स। अब x कितना है वायु के लिए, देखो पहले इसके लिए सारी थी है, लेकिन बीच में इसका मान t पैरामीटर क्या आएगी, तो कितनी दूरी रहेगी बाहर बाहर की x माइनस टी, कितनी दूरी रहेगी x माइनस टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस टी, तो यहाँ क्या लिख देंगे x माइनस टी, ये आपके पास आ गया v का मान। ठीक है स्टूडेंट, ये वायु के लिए था। अगर मैं इस पैरावैद्युतांक के लिए निकाल लूं, पैरावैद्युतांक, देखो बच्चों पहले की तरह ये है, बस आपके क्या निकालना, बाहर बाहर के लिए अलग निकालना, अंदर अंदर के लिए अलग निकालना। पैरावैद्युतांक के लिए यानी कि k के लिए, तो E बराबर क्या रहेगा Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब पैरावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है, k है तो k आप यहाँ लगा दोगे। हमें क्या निकालना है v, तो v बराबर E इंटू एक्स, एक्स कितना आपके बीच की दूरी कितनी है इसकी t, तो कितनी है t, और v बराबर E का मान कितना आ गया Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में t। अब बच्चों 2 v आ रहे 2 e आ रहे, तो इसके लिए तो इसे तो 1 मान लो और इसे मान लो 2, इसे मान लो 2, तो ये आ गई समीकरण फर्स्ट, ये आ गई समीकरण सेकंड। ठीक है बच्चों, हमें नेट v निकालना है, नेट v, क्योंकि v निकालना, v बराबर नेट v बराबर v1 प्लस v2। v1 का मान रखेंगे, v1 का मान q इंटू एक्स माइनस टी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका मान क्या है q इंटू टी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, कॉमन क्या है आपसे, ऊपर से है q और नीचे से है a इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अंदर बचा x माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखिए बच्चों यही तो बचा, ये आ गया v का मान, ये किसका मान आया, v का मान आ गया। समीकरण थर्ड, हमें क्या निकालनी है, वैद्युत धारिता, तो c बराबर क्या रहेगा q अपॉन v, और क्या रख दो v का मान रखने पर, रखिए जी v का मान रखने पर, जब रखेंगे तो इधर समझेंगे। देखो
जब v का मान यहाँ पर रखेंगे, इधर देख लो बच्चों, c बराबर q अपॉन v का मान कितना था जी, q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू x माइनस टी प्लस t अपॉन k। ये तो था बच्चों, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। q से q कैंसिल, नीचे की चीज कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो c बराबर क्या बैठ जाएगा, a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x माइनस टी प्लस टी अपॉन k। तो ये आ गया पैरावैद्युतांक की पट्टी आंशिक रूप से रखने पर। पैरावैद्युतांक की पट्टी आंशिक रूप से आपके पास फॉर्मूला आ गया a इंटू एप्सिलॉन नॉट x माइनस टी टी प्लस अपॉन में k। इसमें भी सेम प्रोसीजर था, सेम चित्र था, बस क्या है पैरावैद्युतांक की पट्टी t रखी है। अब क्या t मोटाई की, तो एक बार वायु के लिए निकाल लिया, एक बार पैरावैद्युतांक के लिए, दोनों v हमने जोड़ दिए और c बराबर q अपॉन v निकाल लिया। तो c का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। बच्चों एक चीज वो और पूछता है, वो पूछता है अगर ये पैरावैद्युतांक की पट्टी ना हो, पैरावैद्युतांक की पट्टी ना हो और पैरावैद्युतांक पदार्थ भी ना भरा हुआ हो, तब इसमें कितना होगा, तब इस c का मान कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, ना तो उसमें k हो ना उसमें t हो, तो क्या रहेगा, अगर वायु के लिए कुछ है, वो वायु संधारित्र के लिए, वायु के लिए मीन्स k की पट्टी ना रखी हुई, ना ही पैरावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ, तो वायु के लिए पूछेगा तो k बराबर क्या रहेगा, 1 बन जाएगा, और t बराबर क्या हो जाएगा, 0। t बराबर भी 0 हो जाएगा जब t मोटाई रहेगी नहीं। तो c बराबर क्या बन जाएगा, a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन x तो रहेगा, माइनस t 0 हो गया, प्लस t तो आपका 0 और k बन गया 1, तो 1 अपॉन 0 तो 0 बन गई। तो आपके पास क्या बचा, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या बचा, x। तो वायु के लिए क्या बचेगा, c बराबर a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, अगर पैरावैद्युतांक की पट्टी ना रखी हुई हो। ठीक है बच्चों, तो मैं देख लो ये चीज़ समझ लेना, एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं है। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आपको मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ज़्यादा ये यूज होता रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ श्रेणी और समांतर क्रम में।